हत्या, हादसा या साजिश जो भी हो, उसके बाद बवाल मचा है। लखीमपुर पर हर अपडेट लगातार न्यूज 18 आपको दे रहा है। लखीमपुर हिंसा में एक और मौत हो गई है। घटना में स्थानीय पत्रकार की मौत हुई है। सीतापुर में प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। स्थानीय पत्रकार जिसका नाम रमन कश्यप, कल के हिंसा में वो भी जख्मी हो गए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इधर हिरासत में प्रियंका गांधी को लिया गया है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो भी हिरासत में लिए गए हैं। लखनऊ में ज्यादातर विपक्ष के नेताओं को घर के अंदर ही पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, सतीश चंद्र मिश्रा के घर के बाहर पुलिस की तैनाती है। इस मामले में सीएम योगी बेहद सख्त अब तक नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अजय मिश्रा के बेटे समेत 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को अनुमति नहीं दी गई। मौसी एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति उन्हें नहीं दी गई। पंजाब के उप मुख्यमंत्री को भी इजाजत नहीं दी गई। और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पल पल जो लखीमपुर की हिंसा के बाद हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, माहौल और गर्माता जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में लखीमपुर से जो आग लगी लखीमपुर खीरी में, उस आग की तपिश सीतापुर और लखनऊ में भी महसूस की जा रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रियंका गांधी हिरासत में ली गई है। ये तस्वीर आज तड़के की है जब सीतापुर में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। बीती रात लगातार आंख मिचौली का खेल पुलिस और प्रियंका गांधी के काफिले के बीच होता रहा। प्रियंका गांधी ने अपना काफिला भी छोड़ दिया था, अपनी सुरक्षा टीम को भी छोड़ दिया था ताकि वो लखीमपुर खीरी पहुंच सके, लेकिन सीतापुर में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीर है, जहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती है, रैफ की तैनाती है और साथ ही ट्रक लगाकर भी सड़क को रोका गया है। यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी भीड़ जुटने लगी है, हंगामा होने लगा है। खबर है कि अब से कुछ ही पल बाद अखिलेश यादव निकलने वाले हैं घर के बाहर। वहीं हिरासत में संजय सिंह को भी लिया गया है। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। लखनऊ की तस्वीर दिखाते हैं, अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। अखिलेश यादव को लखीमपुर जाने से रोकने के लिए उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। तो बात समाजवादी पार्टी की हो, बीएसपी की हो या फिर पीएसपीएल की हो, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और ये अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, उनका निजी आवास। घर के अंदर इस वक्त अखिलेश यादव मौजूद है और बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप देख पा रहे हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती है, आरएएफ की भी तैनाती कर दी गई है ताकि अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी न जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का निजी आवास है। साफ तौर से आप देखें आज लखीमपुर खीरी उनके जाने का कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पुलिस तैनात है और ख़ासतौर से इस तरह बैरिकेटिंग की गई है उनके निजी आवास के मुख्य द्वार पर, और इसे साफ तौर से लग रहा है कि स्थानीय प्रशासन उनको जाने नहीं देना चाह रहा है। और जहाँ तक फ्लीट का सवाल है, अखिलेश यादव की फ्लीट के तमाम सदस्य, तमाम सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और साफ तौर से दूसरा गेट जो है जहाँ से एंट्री होती है वहाँ पर भी पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा कर रखी हुई है। विक्रमादित्य मार्ग का ये रोड इस बात के लिए गवाह भी रहा इससे पहले कि इसी जगह पर संघर्ष जब हुआ था तब अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग तोड़ करके वो आगे बढ़े थे और जो राजभवन का चौराहा है वहाँ से उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी। तो ऐसे में आज का दिन बेहद अहम और ख़ास इसलिए हो जाता है क्योंकि प्री प्रोग्राम है पहले से अखिलेश यादव का लखीमपुर खीरी जाने का, लेकिन जिस तरह का सिनेरियो तमाम जगहों पर सियासी पार्टियों के लोगों के साथ दिखाई दे रहा है, उसे साफ तौर से लग रहा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं से उनको जाने नहीं देना चाहता है और ख़ास तौर से उनका कार्यक्रम जो बनाया गया उस कार्यक्रम के हिसाब से वो लखनऊ से निकलेंगे। सड़कों पर किस तरह की पोजीशन बनेगी उसके लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।
तो अब देखना होगा कि पिछली बार की तरह इस बार भी अखिलेश यादव घर से बाहर निकलते हैं, फिर गिरफ्तारी देते हैं, या फिर वो लखीमपुरी पहुंच जाते हैं, लखीमपुर खीरी, या फिर वो आगे की उनकी रणनीति क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं इस पूरी हिंसा को लेकर। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अनुमति नहीं मिली लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर उतरने की। उन्हें कांग्रेस ने यूपी का पर्यवेक्षक बनाया है, चुनाव पर्यवेक्षक बनाया है, और वो पहुंचने वाले थे लखनऊ, लेकिन अनुमति नहीं मिली। पंजाब के उप मुख्यमंत्री को भी इजाजत नहीं मिली है अमौसी एयरपोर्ट पर उतरने की। आज लखीमपुर जाने वाले थे ये दोनों नेता, लेकिन जैसा कि प्रशासन का कहना है कि हालात न बिगड़े, इसकी वजह से ही पॉलिटिकल नेताओं को वहां से जाने से रोका जा रहा है। जबकि लखीमपुर खीरी की अगर बात की जाए तो वहां पर प्रशासन और किसानों के बीच लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। किसानों ने 4 बड़ी मांगे रखी है, और साथ ही जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, वो भी चल रही है, और पॉलिटिकल जो इस पर रिएक्शंस है वो भी लगातार आ रहे हैं। राजीव हमारे सहयोगी उस मौके पर मौजूद है, उस जगह पर मौजूद है जहां पर किसानों और प्रशासन के बीच बैठकों का दौर चल रहा है। राजीव, एक तरफ पॉलिटिकल माहौल पूरी तरह से गर्म है, तमाम विपक्षी दल लखीमपुर खीरी ही पहुंचना चाहते हैं और कह रहे हैं कि पीड़ितों के परिजनों से मिलना है, जिन्हें रोका जा रहा है, आवाज उनकी दबाई जा रही है। सवाल विपक्ष का अपनी जगह पर है, और एक जो बड़ा सवाल है कि प्रशासन कल के पूरे इंसिडेंट पर अब तक क्या क्या कार्रवाई कर पाया है। देखिए, जो लखीमपुर में घटना हुई एक बड़ी घटना है, और यही कारण है कि इसका असर सिर्फ प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में पड़ा है। जगह जगह से, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, वहां से भी किसान जो हैं वो लखीमपुर की ओर कूच कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अब इस मामले को भुनाने में जुटी हुई हैं, और लगातार चाहे वो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव को, वो लखीमपुर के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उनको रोका गया है। लेकिन इस वक्त की मैं ताज़ा खबर आपको बताऊं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ जो बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है। और एक बार फिर किसान नेताओं ने एक पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि जो उनकी मांगे हैं उनको अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो वो किसी भी कीमत पर यहां से नहीं हटेंगे। इस बैठक में हमारे साथ इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के नेता हरनाम सिंह वर्मा मौजूद हैं, जो कि उस बैठक में मौजूद थे। जो बैठक हुई है उसमें कौन कौन से बिंदु रखे गए थे और कहां पर सहमति नहीं बन पा रही? आप मौजूद थे उसमें? नहीं, सहमति क्या, वार्ता में तो वार्ता के दौर चलते हैं, कई दौर चलते हैं। जब इतना बड़ा पूरा मुद्दा हुआ है लखीमपुर में, तो उसमें ये है कि जो मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं हम लोग, और उनको बर्खास्त होना चाहिए। दूसरा, जो उनका बेटा जिसने ये काम किया है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुआवजा और जो परिवार को नौकरी देने की बात है वो तो बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, वो तो हमारी मांग है ही। सरकार उसे मानने को तैयार है, लेकिन फिर किस बात पर सहमत नहीं बन पा रही? तो सरकार को चाहिए मंत्री को बर्खास्त करे, प्रदेश के मुख्यमंत्री को बात करना चाहिए। ऐसे मंत्री को प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये भयमुक्त समाज का नारा दे के आए थे, और भयमुक्त की जगह पे मंत्री का बेटा फायरिंग कर रहा खुलेआम, उसके वीडियो सब कुछ है। देखिए, ये वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके लिए तो केंद्र सरकार से बात करनी होगी, वहां तक डिसीजन नहीं आएगा तब तक। अरे भाई, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई, योगी मोदी में फर्क क्या है? दोनों तो एक। राजीव, क्या कोई समय सीमा भी है इसके लिए? समय सीमा भी है इसके लिए? है, ये तो दोनों चोर चोर मौसेरे भाई। क्या इसके लिए कोई समय सीमा तय की गई है कि कब तक आपकी मांगे नहीं पूरी होंगी? तब देखो, ये बात चल रही है, अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आज नहीं मानेंगे, कल मानेंगे, कल नहीं मानेंगे, 4 दिन बाद मानेंगे। लेकिन हम चाहते हैं प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। जिसने ये अपराध किया है उसको सजा मिले, आम जनता को कोई दिक्कत ना हो, अन्यथा पूरा देश का किसान यहाँ आएगा। राजीव, उनसे पूछिए कि अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग क्यों? वो तो वहां मौजूद नहीं थे। देखिए, जैसा बताया जा रहा है, आपने ये मांग की कि उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, वो सरकार ने दर्ज किया। आप अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग क्यों कर रहे हैं? मैं कल 8 बजे यहाँ आ गया था, 8 बजे से FIR की कॉपी आ रही, अभी तक आ नहीं पाई है, मतलब अभी तक नहीं आ पाई। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, और उससे पहले ये तस्वीर, लखनऊ की तस्वीर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निजी आवास के बाहर की ये तस्वीर है।
और देखिए जरा यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुट चुके हैं। प्रशासन की टीम भी मौजूद है, पुलिस के जवान भी मौजूद है और कहीं स्थिति यहाँ पर हंगामे वाली ना बन जाए, ऐसी आशंका साफ साफ नजर आ रही है। अखिलेश यादव इस वक्त अभी घर के अंदर ही है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो 9 बजे निकलने वाले थे लखीमपुर खीरी के लिए। अभी तक वो घर के अंदर है, लेकिन कुछ ही पलों में निकल सकते हैं अखिलेश यादव। और उससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर जुट चुके हैं। इसमें MLC से लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद है, तमाम बड़े और छोटे नेता मौजूद हैं। ये सभी लखीमपुर खीरी जाने के लिए, और लखीमपुर खीरी में जिस तरह की हिंसा हुई उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि वो वहां जाएंगे, जो पीड़ित लोग हैं उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और इस घड़ी में उनके आंसू पोंछने का काम करेंगे। लेकिन उन्हें रोका गया है प्रशासन की ओर से, और ये कदम प्रशासन ने इसलिए उठाया है ताकि कोई और हंगामा खड़ा ना हो जाए। ये प्रशासन की दलील है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इस तरीके से उन्हें रोककर, नजरबंद कर विपक्ष की आवाज को दबाकर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये सवाल विपक्ष की ओर से, ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। और उससे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव के घर के बाहर की जो स्थिति इस वक्त बन गई है, कहीं ना कहीं ये गहमा गहमी वाली स्थिति है और हंगामेदार हालात ना हो जाए। पुलिस को यहाँ पर लगाया गया है, RAF की तैनाती की गई है ताकि कोई ऐसी आपत्तिजनक स्थिति न बन जाए जिस पर ज्यादा बवाल हो। अखिलेश यादव घर के अंदर मौजूद है, लेकिन समाजवादी पार्टी का सवाल है कि आखिर उन्हें लखीमपुर खीरी जाने से क्यों रोका जा रहा है। अखिलेश यादव के वहां जाने से क्या बिगड़ जाएगा? क्या अखिलेश यादव के वहां जाने से कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी? ये तमाम सवाल समाजवादी पार्टी की ओर से उठाए जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के साथ साथ अगर बात BSP की करें, PSPL की करें, तो PSPL के घर के बाहर भी, शिवपाल यादव के घर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं BSP के नेताओं के घर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लाल टोपी पहने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और बहस जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक तरफ और दूसरी तरफ पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से नारेबाजी भी लगातार जारी है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इंतजार अखिलेश यादव का है कि वो घर से बाहर निकलते हैं या नहीं, अखिलेश लखीमपुर खीरी तक पहुंच पाते हैं या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रशासन ने जो तैयारी कर रखी है, तो तैयारी पूरी तरह से यही है कि उन्हें लखीमपुर खीरी ना पहुंचने दिया जाए। और लखीमपुर खीरी हिंसा में अब तक जो मृतकों की संख्या है उसमें इजाफा। एक स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप, उनकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं कार्रवाई की बात की जाए तो अब तक अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 3 अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन किसान इतने से संतुष्ट नहीं है। किसानों का कहना है कि अजय मिश्रा, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनके बेटे की गिरफ्तारी हो और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए मुआवजा पीड़ित परिजनों को और सरकारी नौकरी की डिमांड रखी गई है। किसानों की तरफ से लगातार बैठकों का दौर एक तरफ चल रहा है वहां लखीमपुर खीरी में, तो दूसरी तरफ लखनऊ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हंगामे की तस्वीर बनी हुई है। वहीं सीतापुर में हिरासत में ली गई प्रियंका गांधी, जब वो लखीमपुर खीरी के रास्ते पर थी, वहां पर प्रशासन ने उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस लाइन में रखा हुआ है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस की ओर से पुलिस पर दुर्व्यवहार के भी आरोप लगाए गए। तो यहाँ पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती के घर के बाहर भी पहरा कड़ा कर दिया गया है। मायावती ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र पुलिस के गाड़ी जो है उसको इधर लाया जा रहा है। यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि इन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी होने वाली है। गाड़ी को बढ़ाया जा रहा है, जबकि दूसरी साइड में जब हम देखेंगे तो दूसरी साइड में ट्रक लगाए गए हैं अखिलेश यादव के घर के सामने, ताकि पिछली बार जब बैरिकेटिंग को उनके कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया था, वैसी सूरत हाल यहाँ पर ना बने। अब मैं बढ़ रहा हूँ उनके आवास के मुख्य द्वार की तरफ, यानी जो उनके आवास का मुख्य द्वार है उसकी तरफ न्यूज़ 18 बढ़ रहा है। साफ तौर से मैं लाइव तस्वीरें उनके घर
घर के सामने से लगाऊंगा। यहाँ देखिए कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है। लगातार कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है कि मुख्य द्वार से आप हट जाएं। अखिलेश यादव जी का ये घर है जो कि मुख्य द्वार है जहां से उनके निकलने का कार्यक्रम है। और फिलहाल समाजवादी पार्टी के कई सारे एमएलसी, कई सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इनके आवास तक आ गए थे, फिलहाल उनको पीछे किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह भी मेरे साथ है। उदयवीर जी, कार्यकर्ताओं को भी पीछे कर रहे हैं। उधर हापुड़ से भी बड़ी खबर आ रही है। जयंत चौधरी का काफिला निकला है, बैरिकेड तोड़कर यह काफिला निकला है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। लखीमपुर जा रहे हैं जयंत चौधरी। उन्होंने भी ट्वीट कर जानकारी दी थी कि वो लखीमपुर खीरी जाएंगे। ब्रज घाट टोल प्लाजा का यह मामला है जहां पर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जयंत चौधरी का काफिला आगे निकला। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। सड़क पर दौड़ते हुए जयंत चौधरी को आप देख रहे हैं, उन्होंने टोल पर लगी बैरिकेडिंग को तोड़ा। टोल को पार करते हुए जयंत चौधरी अपने लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ते हुए, पुलिस के भी इक्का दुक्का जवान यहां पर नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां धक्का मुक्की भी हुई है। तस्वीरों में भी ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। जयंत चौधरी उन्होंने भी ट्वीट कर कहा था कि वो लखीमपुर खीरी जाएंगे, पीड़ितों से, परिजनों से मुलाकात करेंगे, किसानों से मुलाकात करेंगे और उन्हें भी रोकने की कोशिश ये कहा जा रहा है, जिसके बाद वो पुलिस को चकमा देते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा, पुलिस का एक जवान जब रोकने के लिए उन्हें पहुंचता है उनके सामने, तो पुलिस को धक्का देते हुए, पुलिसकर्मी को धक्का देते हुए जयंत चौधरी आगे बढ़ते हैं अपने काफिले के साथ। हापुड़ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, टोल प्लाजा की तस्वीर है, ब्रज घाट टोल प्लाजा की ये तस्वीर, जहां पर जयंत चौधरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ लखीमपुर खीरी के रास्ते पर प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के कर्मचारियों को, पुलिस कर्मियों को धक्का देते हुए जयंत चौधरी आगे बढ़ते हुए। विपिन गिरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विपिन, क्या अपडेट आपके पास? जयंत कहां तक पहुंचे? देखिए, हापुड़ से कुछ ही देर पहले जयंत चौधरी का काफिला निकल चुका है। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया था। ब्रजघाट टोल प्लाजा पर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन जो कार्यकर्ता उनके सामने थे जयंत चौधरी के साथ में, उतनी ज्यादा तादाद में थे कि पुलिस कुछ नहीं कर पाई और उनका काफिला बैरिकेडिंग तोड़कर यहाँ से निकल गया। और पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गढ़ इंस्पेक्टर के साथ कार्यकर्ताओं ने धक्का दिया उनको और उसके बाद जयंत चौधरी की गाड़ी को आगे निकालकर काफिला फिलहाल हापुड़ से निकल गया है। जी, हम देख रहे हैं कि जो भी नेता लखीमपुर खीरी जाने के रास्ते पर उन्हें रोका जा रहा है। क्या पता चल पाया कि जयंत का काफिला कहां तक पहुंचा है? क्या उन्हें फिर रोकने की कोशिश की जा रही है? यहां से कितनी दूरी पर है लखीमपुर खीरी? देखिए, हापुड़ का ब्रजघाट टोल प्लाजा जो स्थित है, ये हापुड़ के और अमरोहा के जो बीच में गंगा है वहां पर स्थित है। तो हापुड़ से काफिला निकल चुका है और अमरोहा जिले में प्रवेश कर गया है। अब वहां की पुलिस उनको कहां तक रोक पाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी विपिन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो जयंत चौधरी का ये काफिला जो कि हापुड़ से निकल चुका है, अमरोहा की सीमा में प्रवेश कर चुका है। जाहिर सी बात है वहां भी रोकने की कोशिश होगी। यहां पर पुलिस कर्मियों को धक्का देते हुए जयंत चौधरी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम किया जाए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए। बिल्कुल, वही जिम्मेदार हैं इसके लिए। गृह राज्य मंत्री को भी बर्खास्त किया जाए। गृह राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री जो अरे मौजूद थे, उनकी जमानत उनके दौरान हुआ। ए भदौरिया, चलो लाइव मेरे पैर भी छुपा रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपके समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव जी यहाँ पर आज प्रोफेसर साहब पहुंचे और कह रहे हैं बार-बार कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए। आप बार-बार ये मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम को बर्खास्त मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री तीनों पद पर रहने लायक नहीं है। हत्या का मुकदमा इनके ऊपर कायम होना चाहिए। इनकी बदमाशियों की वजह ये सब हुआ है। नहीं, अभी सर निकल कैसे पाएंगे आप लोग? निकल नहीं जाने दिया जा रहा, क्या कहेंगे सर आप? तानाशाही सरकारें यही करती हैं। हम लोग तो अपना करेंगे कोशिश वहाँ जाने की। नहीं, अभी जब प्रियंका गांधी जी को रोक दिया गया वहाँ पर सीतापुर के आगे नहीं जाने दिया जा रहा, आप लोग किस तरीके से जाएंगे? कल से हाउस अरेस्ट है, निकल नहीं पा रहे, कैसे जाएंगे फिर? कितने पहरे में? हम क्या गोली चलाएंगे? क्या चाहते हैं तुम? नहीं, आप पूछ रहे हैं, आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ, कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे? अगर उनको बाहर ही नहीं निकलने दिया जाएगा सर, तो किस तरीके से आप लोग, मतलब और कोई प्रतिनिधिमंडल? आप क्या कर रहे हैं? मीडिया की जिम्मेदारी है, इसको जागृत करें। ये प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं जो अभी अपने आवास से निकले हैं कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए। लेकिन न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पूरे मामले में
मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल यादव के मैदान में उतरते ही कार्यकर्ताओं का जोश अब चरम पर है, क्योंकि बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं। अखिलेश यादव को भले ही आवाज से बाहर निकलने न दिया जा रहा हो, लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल यादव मैदान में उतरकर अब कार्यकर्ताओं में जान फूंक रहे हैं। तो सवाल ये पूछा गया उनसे कि आप निकलेंगे बाहर कैसे, जाएंगे बाहर कैसे, तो उन्होंने कहा। तो लखीमपुर की ये ताजा तस्वीर आप देख रहे थे, लखनऊ की ताजा तस्वीर देख रहे थे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव के घर के बाहर हंगामा हुआ है। सीधी तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। थोड़ी देर पहले ही प्रोफेसर रामगोपाल यादव घर से बाहर निकले और अखिलेश यादव के घर के पास पहुंचे और उन्हें देखने के साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और तेज कर दी। लाइव तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं। इस वक्त अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीर है। अखिलेश यादव को रोका जा रहा है लखीमपुर खीरी जाने से और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसी से नाराज और वहां पर इकट्ठा हुए हैं। न सिर्फ कार्यकर्ता है, यूथ विंग के कार्यकर्ता है, बल्कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता यहां पर मौजूद है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी पहुंच चुके हैं, अपने आवास से बाहर निकले और सीधे उन्होंने इस्तीफा मांग लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का, उन्होंने इस्तीफा मांगा है। इन तीनों को ही हटाए जाने की मांग की है और पुलिस कार्रवाई की मांग की है। घायल और यहाँ पर आप देखिए जरा किस तरीके से अखिलेश यादव के घर के बाहर हंगामा। प्रोफेसर रामगोपाल यादव को देखने के बाद जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के वो और भी ज्यादा उग्र हो गए। आंदोलन को उन्होंने और तेज कर दिया, हंगामा, नारेबाजी तेज कर दी और धक्का मुक्की की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। अनामिका हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अनामिका, इस वक्त जो वाहन हमें दिख रहा है, गाड़ी दिख रही है, इस गाड़ी में कौन मौजूद है? माफ कीजिएगा, अलाउद्दीन का रुख करेंगे। अलाउद्दीन, इस गाड़ी में कौन मौजूद है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस गाड़ी में मौजूद हैं और फ्लीट उनकी आगे आ गई है। मैं रैपिड एक्शन फोर्स के दूसरी साइड में मौजूद है। साफ तौर से देखें, एक जो लेन बनाई गई है रैपिड एक्शन फोर्स की, उसके बाद पुलिस की एक लेयर है और ठीक सामने अखिलेश यादव की गाड़ी खड़ी हुई है। अखिलेश यादव सामने की गाड़ी में आज जो है बैठे हुए हैं, गाड़ी आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि लोकल पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स का पूरा जो पूरी लेयर है, इसको कुछ सेकंड के अंदर तोड़ दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लगातार प्रेशर बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोकल पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स के बीच संघर्ष चल रहा। गाड़ी काफी आगे बढ़ रही चुकी है अब और लगातार अखिलेश यादव आप साफ तौर से शीशे के अंदर देख सकते हैं। अखिलेश यादव आगे की सीट पर बैठे हुए हैं। अब मुझे लगता है कि ये क्योंकि अब बैरिकेडिंग तो टूट गई है, लेकिन जो रस्सियां लगाई गई थी, जो रस्से लगाए गए थे, वो रस्से फिलहाल टूटने वाले हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की तादाद यहाँ पर बहुत ज्यादा है। रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों की तादाद उतनी ज्यादा नहीं है, साथ ही जो पुलिसकर्मी है उनकी संख्या भी कम दिखाई दे रही है। तो ऐसे में एक बात और कहनी होगी कि जो तैयारियां हैं स्थानीय प्रशासन की, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता यह नारा लगा रहे हैं। अब आखिरी जो लेयर है, आखिरी लेयर यानी कि मैं कह पाऊं तो वो रस्सी की लेयर है। बैरिकेडिंग टूट चुकी है। बैरिकेडिंग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से तोड़ दिया है। सामने रैपिड एक्शन फोर्स के ट्रक के साथ साथ पीएससी के ट्रक मौजूद है। तो ऐसे में इन ट्रक को तोड़ पाना या हटा पाना संभव नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बिल्कुल अलाउद्दीन, तस्वीरें दिख रही है यहाँ पर, गाड़ी भी खड़ी है, गिरफ्तारी की भी तैयारी लग रही है। तो क्या एक बार फिर गिरफ्तारी हो जाएगी अखिलेश यादव की या वो लखीमपुर पहुंच जाएंगे? बिल्कुल गिरफ्तारी ही होनी है, इसलिए क्योंकि जिस तरह के हालात बने हैं उसमें ट्रक को हटा पाना, क्योंकि जो नई रणनीति रही है स्थानीय प्रशासन की, वो ट्रक को लगाने की रही है। ट्रक को नहीं हटाया जा सकता है। मेन सड़क पर आड़े तिरछे करके कई सारे ट्रक खड़े कर दिए गए हैं। तो ऐसे में इन ट्रक को हटाना
असंभव सा प्रतीत हो रहा है। लेकिन जो सबसे अहम और खास बात है वो ये है कि बैरिकेडिंग टूट गई है और जो रस्सी का दायरा है वो भी टूट चुका है। सामने ट्रक खड़े हुए हैं, साथों में देखिए धक्का मुक्की किस तरह से हो रही है। मैं रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा यहाँ पर डिपोट किए गए एक ट्रक पर मौजूद हूँ, तो ऐसे में उस ट्रक से लाइव तस्वीर में आपको दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि ये संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है उससे ऐसा लगता है कि हालात बहुत ज्यादा यहाँ पर संघर्षमय होने वाले हैं। इससे पहले का जो इतिहास है, मैं इतिहास बताऊं, कैमरामैन गोपी से कहूंगा कि वो थोड़ा सा दूसरा एंगल ले ले, दूसरी साइड से आ जाएं। आप जैसे मैं इतिहास के बारे में जिक्र कर रहा था, बिल्कुल अब तस्वीरें धक्का मुक्की वाली भी आने लगी है, तो फाइनली वो धरने पर बैठ गए थे। तो मुझे लगता है कि धरने जैसी कोई सूरत यहाँ बनने वाली है। अखिलेश यादव अभी भी गाड़ी में बैठे हुए हैं और लगातार वो और उनके लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं दूसरे एंगल बिल्कुल अलाउद्दीन, और जो ये गाड़ी आरएएफ की दिख रही है उसमें कई महिलाएं दिख रही हैं, क्या ये भी समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हैं और इन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया गया है? जी हाँ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुरुष और महिलाएं दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और जो रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस की तरफ से ट्रक खड़े किए गए हैं गिरफ्तारी को लेकर के, वो सारे के सारे उन लोग जो है लगातार गिरफ्तारी का मामला हो रहा। मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ अखिलेश यादव तक जाने के लिए, हालांकि उनका अभी फ्लीट का दरवाजा भी बंद है। मैं कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है प्रोफेसर राजगोपाल यादव बीच में बैठे हुए हैं। बिल्कुल अलाउद्दीन, तो अखिलेश यादव के घर के बाहर की ये तस्वीर, अखिलेश यादव घर से बाहर निकल चुके हैं और बैरिकेडिंग को तोड़कर ये काफिला आगे। यहाँ पर मुझे लगता है आनंद भदौरिया है साथ में बैठे हुए। अरे आनंद भदौरिया, उदयवीर सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं लगातार। मैं सिक्योरिटी के लोगों से बचते नहीं लगा रहे हो, आप लोग आगे पीछे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं से वो बैठने की अपील कर रहे हैं। अखिलेश यादव अब कार्यकर्ताओं से ये अपील कर रहे हैं कि कार्यकर्ता अपनी जगह पर बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस के साथ झड़प कुछ ज्यादा हो रही है, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बढ़ रहा है। लिहाजा सभी कार्यकर्ता आराम से यहाँ पर बैठ के अपना प्रदर्शन और अपनी नाराजगी जाहिर कर सके, इसलिए उनकी ओर से कार्यकर्ताओं को समझाते हुए ये अपील की जा रही है कि वो अपनी जगह पर बैठ जाएं। अखिलेश यादव जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं उस गाड़ी से बाहर निकलकर अब वो अपील कर रहे हैं और अब वो लोगों से कह रहे हैं कि कार्यकर्ता ज्यादा झड़प न करें, क्योंकि महिला कार्यकर्ता भी हैं और पुलिस इस बात पर अड़ी हुई है कि उनको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देना है। बसें यहाँ पर लगाई गई है और कार्यकर्ताओं के चौतरफा हुजूम को देखते हुए अखिलेश यादव खुद गाड़ी से बाहर निकलकर नेतृत्व कर रहे हैं उनका, और ये समझा रहे हैं कि कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी दें लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से दें। और देखिए अखिलेश यादव की गाड़ी से बाहर निकलते ही अब कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका उस जगह पे ही बैठना शुरू हो गया है जहाँ पर वो खड़े होकर के अपने प्रदर्शन कर रहे थे। हाथों में तख्तियां हैं। अभी हम भी बैठ जाएंगे। करवा रही है, यानी कि अब वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर इसी प्रदर्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं। लखनऊ की सड़कों पर घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर सड़कों पर उतर गए हैं। अखिलेश की गाड़ी जैसे ही इनके बीच पहुंची हंगामा शुरू हो गया। पुलिस से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की झड़प हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव की तस्वीरों में दिखाई दे रहे कि किस तरह से वो कार्यकर्ताओं को शांत रहने के लिए कह रहे हैं। हम आपको बता दें कि लगातार लखीमपुर खीरी पर अब राजनीति तेज हो गई है। तमाम नेता लखीमपुर जाने की इजाजत मांग रहे प्रशासन से, लेकिन प्रशासन ने सबको हाउस अरेस्ट कर रखा है। अखिलेश यादव को विपक्ष में रहते हुए
अब बहुत कम ऐसे मौके आप देख सकते हैं आपके अखिलेश यादव जमीन पर बैठ गए हैं। जमीन पर बैठकर वो कार्यकर्ताओं के साथ इस धरना प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत कम ऐसे मौके हमने देखे हैं जब अखिलेश यादव विपक्ष के नेता के तौर पर ग्राउंड पर निकले हो, धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हो। लेकिन लखीमपुर के मामले को लेकर अखिलेश यादव आज देख सकते हैं अपने आवास के बाहर ही जमीन पर बैठ गए हैं, धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं से भी यही अपील है कि कार्यकर्ता जिनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है वो अपनी जगह पर ही बैठकर इस धरना प्रदर्शन में या लखीमपुर जाने की जो कोशिश है पुलिस के साथ झड़प के साथ साथ वो इसका हिस्सा बने और सिक्योरिटी जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ इस वक्त मौजूद हैं और अब अखिलेश यादव अपने घर के बाहर रास्ते में सड़क पर बैठ गए हैं और उनकी मांग ये है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार अपना रुख साफ करे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बड़ी लकीर खींच दी है ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए, डिप्टी सीएम को बर्खास्त किया जाए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और तीनों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। इस वक्त ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी दफ्तर के आगे अखिलेश यादव के घर के बाहर की है, जहां पर अखिलेश यादव काफी लंबे समय के बाद किसानों के मुद्दे को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची हुई है। समाजवादी कार्यकर्ता इस वक्त अखिलेश यादव के घर के बाहर मौजूद है। अखिलेश जैसे ही घर से बाहर निकल गए हैं, हंगामा शुरू हो गया है। अब अखिलेश जहां पर थे वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं और तमाम कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने अपील की है समाजवादी पार्टी की कि वो अपने अपने जगह पर धरने पर बैठ जाए। लगातार यही मांग हो रही कि लखीमपुर के जो उन पर कार्रवाई की जाए। तस्वीरें हम लखनऊ से दिखा रहे हैं आपको, जहां पर हंगामा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात है। अखिलेश यादव के घर के बाहर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है। अखिलेश यादव भी इस भीड़ में दिखाई तो नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो बैठ गए हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं से भी यही कह रहे हैं कि वो भी शांति बनाए रखे, धरना प्रदर्शन वो करते रहेंगे जब तक इस पूरे मामले में लखीमपुर की घटना जो हुई उसमें दोषियों को सजा नहीं मिल जाती है। और इसको लेकर तमाम पार्टियां इस वक्त लखीमपुर की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तमाम दिग्गज नेता लखीमपुर जाने की तैयारी में है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ना बिगड़े, इसको लेकर जो पुलिस की व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। तमाम बड़े नेताओं को उनके घर पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर के बाहर की। जब अखिलेश यादव घर से बाहर निकले थे गाड़ी में बैठकर, उस दौरान अचानक हंगामा शुरू हो गया। पुलिस से झड़प हो गई सपा के कार्यकर्ताओं के साथ। हालांकि उस दौरान वो गाड़ी से निकलकर सपा कार्यकर्ताओं को शांत कराते जरूर दिखाई दिए, लेकिन सपा कार्यकर्ता वहां पर शांत होते दिखाई नहीं दिए हैं। अभी भी वहां पर हो हंगामा मचा हुआ है। और इस बीच अखिलेश यादव वहीं पर जहां पर वो निकले थे वो धरने पर बैठ गए हैं, जमीन पर धरने पर बैठ गए हैं। रामगोपाल यादव भी उनके साथ मौजूद है और उनका कहना है कि सरकार को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सबको इस्तीफा देना चाहिए। समाजवादी पार्टी की यही मांग है। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से अखिलेश यादव इस वक्त अपने घर के बाहर ही सड़क पर बैठ गए हैं। अनामिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। अनामिका, क्या देख पा रही हैं आप? देखिए, मैं अखिलेश यादव जिस गाड़ी से आगे बढ़ रहे थे लखीमपुर खीरी के लिए, लेकिन उसी गाड़ी से वो नीचे उतर करके देख सकते हैं तस्वीरों में आप कि अब वो जमीन पर बैठ गए हैं। उनके साथ समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी जमीन पर बैठ गए हैं, क्योंकि इसके आगे देख सकते हैं आपकी जो टैंकर लगाए गए, ट्रक लगाई गई है, जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, इसके आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है उनको। और यही वजह है कि अब अखिलेश यादव का ये कहना है कि वो यहीं पर अपनी गिरफ्तारी देंगे, यहीं पर धरने पर बैठेंगे। कार्यकर्ताओं को इसके आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस के साथ लगातार उनकी झड़प चल रही है, लेकिन अखिलेश यादव का ये कहना है कि वो अपनी मांग पर डटे रहेंगे, यहां से हिलेंगे नहीं। इसलिए अब वो जमीन पर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठ गए हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने इस पूरे मामले पर पहले ही अपनी बड़ी लकीर खींच दी है न्यूज 18 से बातचीत के दौरान, और उन्होंने ये मांग की है कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और तीनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। समाजवादी पार्टी को हमने देखा है कि बहुत अरसे से इस तरीके की तस्वीर हमें दिखाई नहीं दी विपक्ष के नेता के तौर पर, लेकिन आज अखिलेश यादव इस बड़े लंबे गैप के बाद
किसानों के मुद्दे को लेकर आज समाजवादी पार्टी इतनी हमलावर दिखाई दे रही है, इतनी उग्र दिखाई दे रही है, जहां पे समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर। अखिलेश यादव जमीन पर बैठे हुए, उनके साथ तमाम पार्टी के नेता, और मुझे एक शख्स ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं इसमें जो पिछले दिनों बसपा में थे, असलम रायनी, वो भी अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अनुराग भदौरिया, राजपाल कश्यप से लेकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव, तमाम समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और देख सकते हैं आप कि वो धरने पर बैठ गए हैं। उनकी ये मांग है, उनका ये कहना है कि जो कार्यकर्ता जिनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है वो अपनी जगह से हटे नहीं, हिले नहीं, वहीं पर बैठ जाए। और जिला प्रशासन के सामने, शासन के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कम से कम आज के दिन दिखाई दे रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव ने कल रात में ही ऐलान कर दिया था कि वो लखीमपुर जाएंगे, किसानों से मुलाकात करेंगे। लेकिन जब उन्हें सुबह निकलने नहीं दिया गया, उसके बाद उन्होंने कुछ देर तक इंतजार किया, और कुछ इंतजार के बाद भी जब यहाँ पे पहरा बढ़ा दिया गया पुलिस का, तब कार्यकर्ता यहाँ पर उग्र हो गए। और अब अखिलेश यादव भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ यही धरने पर बैठ गए हैं, और उनका ये कहना है कि भले गिरफ्तारी देनी पड़े उनको, लेकिन वो यहाँ से नहीं हटेंगे। बिल्कुल। और अनामिका, शाम की घटना, कल शाम को ये घटना हुई, रात भर गहमा गहमी रही है। तमाम दिग्गज नेता, अलग अलग पार्टियों के सभी की दिशा एक ही, लखीमपुर खीरी की तरफ। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस ने तमाम व्यवस्थाएं की थी। और सुबह कहा ही जा रहा था कि जैसे ही सुबह होगी मामला और भी तूल पकड़ेगा, जो इस वक्त लखनऊ की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये लोग कल ही तमाम बड़े नेताओं ने, आप प्रियंका गांधी को देखिए कि वो देर रात लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचती हैं और रात में लखीमपुर के लिए कूच करने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव भी कल रात में ये ऐलान करते हैं कि वो सुबह सुबह लखीमपुर जाएंगे। शिवपाल यादव ऐलान करते हैं कि वो सुबह सुबह लखीमपुर जाएंगे। राकेश टिकैत ऑलरेडी लखीमपुर पहुंच चुके हैं। तो हमने ये देखा है कि किसी ने भी कल रात की घटना के बाद इंतजार नहीं किया, सबने अपने एजेंडे क्लियर कर दिए कि सबको लखीमपुर पहुंचना है। और आज सुबह 8 बजे जब अखिलेश यादव को निकलना था, उसके पहले सुबह 5 बजे से ही यहाँ पे पुलिस का पहरा बढ़ गया। हमने देखा कि यहाँ पे बैरिकेडिंग पर बैरिकेडिंग लगाई जानी शुरू हो गई, बसें लगा दी गई, ट्रक यहाँ पर लगा दी गई। और कोशिश ये थी कि अखिलेश यादव को कम से कम मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर, अगर सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर, तो अखिलेश यादव को यहाँ से मूवमेंट न करने दिया जाए। और इसमें बहुत हद तक शासन प्रशासन सफल भी रहा, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो तैयारी की थी, पहले उनको हाउस अरेस्ट किया गया, इसके बाद भी अगर वो नहीं माने तो वो घर से बाहर तो निकल पाए हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने की या यहाँ से आगे बढ़ने की उनकी स्थिति दिखाई नहीं देती है। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, और उनका ये कहना है कि वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। बड़े नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव को हमने आमतौर पर ऐसे प्रदर्शन में नहीं देखा है, क्योंकि वो आमतौर पर स्ट्रेटेजी तय करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहते हैं, बड़े कार्यक्रम में रहते हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन में मौजूद नहीं रहते हैं। लेकिन लखीमपुर की घटना होने के बाद कल देर रात ही प्रोफेसर रामगोपाल यादव लखनऊ पहुंच जाते हैं, और आज सुबह वो हाउस अरेस्ट भी रहते हैं। इसके बाद वो अखिलेश यादव के साथ सड़क पर निकलकर लखीमपुर की घटना के मामले को लेकर सरकार के लिए एक बड़ी मांग करते हैं, सरकार के खिलाफ एक बड़ा एजेंडा तय करते हैं पार्टी के लिए। और अब दिखाई दे रही जो तस्वीर वो यही है कि समाजवादी पार्टी के इस रास्ते पर कम से कम सैकड़ों कार्यकर्ता अखिलेश यादव के साथ डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां हैं, उन तख्तियों पर लिखा है योगी सरकार इस्तीफा दो। तो कम से कम लखीमपुर के मामले में विपक्ष जो है सरकार को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके तहत समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव धरने प्रदर्शन पर बैठे ही अपने घर के आगे। बिल्कुल अनामिका, तस्वीरों में हम आप दिखा रहे हैं, और अखिलेश यादव अब क्लियर दिख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से वो घर से बाहर तो निकले थे, लेकिन उनको बहुत आगे तक बढ़ने नहीं दिया गया। उन्हीं के घर के बाहर ही उनको रोक दिया गया, और फिर अखिलेश यादव वहीं पर धरने पर बैठ गए। तस्वीरें भी अब आनी शुरू हो गई है, और तमाम पार्टी के बाकी एसपी के जो बड़े नेता हैं वो भी वहां पर पहुंच गए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी वहां पर मौजूद हैं। और अगर अनामिका बात की जाए, किसानों के मुद्दे पर हमेशा से साथ खड़ी दिखाई दी एसपी किसानों के इस मुद्दे पर, और अब जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो कहीं ना कहीं एसपी इसको छोड़ना नहीं चाहती है और सरकार पर दबाव बनाना चाहती है। देखिए नीलू, यहाँ पर 2-3 चीजें आपको देखनी होंगी। चौधरी चरण सिंह जो किसानों के अब तक के सबसे बड़े नेता माने गए पूरे देश में, चौधरी चरण सिंह के बड़े करीबी रहे मुलायम सिंह यादव। इसके अलावा अगर आप देखिए तो चाहे लोकसभा के चुनाव हो या समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के चयन का मामला हो, वेस्ट यूपी को लेकर या जयंत चौधरी की पार्टी को लेकर, आरएलडी को लेकर समाजवादी पार्टी ने हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है। और अभी भी अगर देखें तो कृषि कानून को लेकर जो किसान मुखरता से आंदोलन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने भी अपना सहयोग दिया, अपना समर्थन दिया कृषि कानूनों को लेकर किसानों का। तो ये सबसे बड़ा कम से कम
जैकपॉट जिसे कह सकती हूँ मैं राजनीतिक भाषा में, समाजवादी पार्टी के लिए दिखाई दे रहा है। क्योंकि कृषि कानूनों के खिलाफ जब किसान आंदोलन कर रहे थे दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर, तो अखिलेश यादव भी उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने खुलकर समर्थन दिया था और ये कहा था कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। तो आज जब उन्हीं किसानों के मौत की खबरें आ रही हैं तो पार्टी के नेता यहाँ पर बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। और अखिलेश यादव ने कल रात में इस मौके पर का फायदा उठाते हुए ये कहा कि वो लखीमपुर जाएंगे, किसानों से मुलाकात करेंगे, किसानों की जिनकी मौत हुई है उनके फैमिली मेंबर से मुलाकात करेंगे। तो समाजवादी उस रूट को पकड़ रही है जिस रूट को पकड़कर मुलायम सिंह यादव ने कभी सत्ता हासिल की थी। हालांकि अखिलेश यादव का भी सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा सही रहा है। हमने पिछले दिनों चुनाव में भी देखा, उपचुनाव में भी हमने देखा कि किस तरीके से जयंत चौधरी जो है समाजवादी पार्टी के दफ्तर आए थे, उनके दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, प्रत्याशियों के चयन को लेकर बात हुई थी। 2022 के चुनाव में भी लगभग ये बात साफ हो चुकी है कि आरएलडी वेस्ट यूपी के जिस मुद्दे को उठा रही है, खंगाल रही है, समाजवादी पार्टी भी उसका समर्थन देगी। तो किसानों के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी कम से कम सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके तहत अखिलेश यादव, जिनको हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जब विपक्ष के लोग और बाकी नेता ये आरोप भी लगाते हैं कि अखिलेश यादव ट्विटर पॉलिटिक्स करते हैं, ट्विटर पर रहते हैं, सड़क पर नहीं उतरते। तो आज लखीमपुर के मामले को लेकर अखिलेश यादव ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और ये कहा कि इस मुद्दे को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे। और यही वजह रही कि आज लंबे अरसे के बाद हमने अखिलेश यादव को इस तरीके के धरना प्रदर्शन में देखा है, जहां पर वो कार्यकर्ताओं के साथ ये देखिए और अब देखिए पीएसी अब उन्हें हटाती हुई दिखाई दे रही है, झड़प दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर। क्योंकि जिस तरीके से आरएएफ के जवान और पुलिस के जवान कार्यकर्ताओं को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से उन्हें धकेला जा रहा है। ये देखिए धक्का मुक्की, और ये देखिए धक्का मुक्की दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं को यहाँ से उठा करके जो वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी की गई पुलिस की, उसमें भरा जा रहा है। यानी कि अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत देर तक यहाँ पर बैठ भी नहीं पाएंगे, जैसा कि मैं देख रही हूँ, क्योंकि अब पुलिस प्रशासन यहाँ पर ज्यादा दुरुस्त और चुस्त दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर कार्यकर्ताओं को एक होम मिनिस्टर इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। तो अरे भाई लगे बेटे का नाम आ रहा है, इस्तीफा देना चाहिए। ये जान चली जाएगी। भैया पीछे, भैया क्या करें, ऊपर मत रहो, ऊपर मत रहो। भाई बात हो रही है ना, क्या कर रहे हो भैया पीछे रहो। तो अच्छा यही धरने बैठे रहिए, यही बैठे, मांग जो पूरी हो गई बता देना कि क्या मांग पूरी हो गई, और नहीं तो हम लोगों को लखीमपुर जाने तो कुछ मदद कराए, उनके परिवारों से जाएंगे, कुछ तो रास्ता निकालिए ना। सर हम आपसे जो अनुरोध ही कर सकते धक्का दो, थोड़ा पीछे लगे, पीछे धक्का दो। पीछे नहीं जा चलिए तो दर्शकों को बताते भी चले और कुछ भी हम दिखा रहे हैं। अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर। इतना अन्याय, इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और किसी की, ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, न जाने कितने लोग कह चुके हैं कि किसी की भी जान ले सकती है सरकार। और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे, उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए।
और जो किसानों की जान गई है उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो, उनके खिलाफ जिन्होंने गाड़ी चलाई है उनको तत्काल 302 में जेल भेजना चाहिए। और जिस तरह की भाषा गृह राज्य मंत्री ने दिया, ये भाषा क्या किसी सरकार के मंत्री की हो सकती है जो पहले से धमका रहे हो? इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों की जान गई है, किसानों की मदद सरकार को करनी चाहिए। जिन्होंने गाड़ी रौंदी है, ऐसा तो हिटलर शाही में नहीं हुआ होगा, कि किसी पे गाड़ी चढ़ा दी गई हो। हिटलर शाही का समय याद दिला रही है सरकार कि अगर आप उनके से सहमत नहीं हो तो उन पे गाड़ी चढ़ा दी जाएगी या पुलिस से आपको गोली मरवा दी जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देगी? गोरखपुर में किस तरह व्यापारी की जान ले ली, किस तरीके से जान ले रही है भारतीय जनता पार्टी। जाने दो तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश का सरकार पर जबरदस्त हमला देखने को मिला है। यहां जब धरने पर बैठे थे और पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप कब तक यहां पर धरने पर बैठे रहेंगे, क्या आपकी मांग है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म ढा रही है जनता पर। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो किसान लखीमपुर की घटना में जिनका देहांत हुआ है, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, नौकरी दिया जाए। और साथ ही साथ अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि जो भी इसमें जिम्मेदार है, चाहे नेता ही क्यों ना हो, उप मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भड़काया हमें। प्रियंका गांधी जी को भी रोक दिया गया है सर, आगे अब क्या करें? किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जाने देना चाहते। आज सरकार छिपाना क्या चाहती है? सरकार सच क्यों नहीं जनता को जानना चाहती है? आज लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता सच जानेगी। और अगर सच को मारा जाएगा, लोकतंत्र को मारा जा रहा है। सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी अगर आप लोग जाएंगे तो। ये सरकार घबराती है सच्चाई जान जाए। भैया आगे थोड़ा सा पीछे करिए, आंदोलन कर रहे थे और ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, पिछले वर्ष से आंदोलन चल रहा है। और किसानों की मांग जायज है। किसान को क्यों कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी? आय दोगुनी न करने वाले उन्हें एमएसपी भी नहीं दे पा रहे हैं और 3 काले कानून ले आए हैं। इसलिए सरकार ये पुलिस यही करेगी। तो हमें घर से नहीं जाने दे रहे हैं, घर पे फोर्स लगा दी है, लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये सरकार क्या छिपाना देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि गाड़ी में आग लगा दी गई है। और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पुलिस की जीप में आग लगा दी गई है, जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव यहाँ से कुछ कदम दूर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे यार, यहाँ पर ये देख सकते हैं, और यहाँ पर पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई है। ये पुलिस की गाड़ी समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ी है और कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आकर, जब अखिलेश यादव को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, तो कार्यकर्ताओं ने इस पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी है और धू धू कर ये गाड़ी जल रही है। और यहाँ पर पुलिस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है और कोशिश पुलिस का ये है कि इस पुलिस की जो गौतम पुलिस थाने की गाड़ी है उसको बुझाया जाए आग को। और यहाँ पर पुलिस मशक्कत करती हुई दिखाई दे रही है। इस गाड़ी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से आग लगाई गई। जब कार्यकर्ताओं को यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया गया लखीमपुर जाने के लिए, तो नाराज कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए यहाँ पर पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी और अब पुलिस मशक्कत कर रही है इस आग को बुझाने के लिए। बेशक लखीमपुर के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है, इसके बाद कार्यकर्ता ज्यादा उग्र दिखाई दे रहे हैं और यह उग्रता आगजनी में भी तब्दील हो गई है। अखिलेश यादव इस ट्रक के आगे बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसी ट्रक के पीछे उनके कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गौतमपल्ली थाने की गाड़ी को आग लगा रहे हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन अब ज्यादा उग्र हो गया है लखीमपुर मामले को लेकर।
भूमिका, इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एग्जैक्ट है कहां पर, जहां पर पुलिस की गाड़ी में आग लगाई गई है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ। एक तरफ तो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, किसानों के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये दूसरी तरफ जो गाड़ियां जलाई दे रही है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये गौतमपल्ली थाना है। ये गौतमपल्ली थाने के ठीक सामने गाड़ी को आग लगाई गई है। बेशक ये थाने की ही गाड़ी है और यहाँ पर खड़ी की गई थी। गौतमपल्ली थाने के ठीक सामने इस गाड़ी को आग लगाया गया है और इसके ठीक बगल में मेरे दाहिने हाथ पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर ही कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन दिखाई दिया और अब यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला ली गई है आग को बुझाने के लिए और एहतियात के तौर पर भी, क्योंकि जिस तरीके के हालात अब दिखाई दे रहे हैं इसके बाद ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। वो इसके आगे बढ़ने की तमाम कोशिशें करेंगे। इन कोशिशों में वो आगजनी जैसी चीजें भी कर सकते हैं, लिहाजा एहतियात के तौर पर फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया है और गौतमपल्ली थाने के ठीक बाहर पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी गई है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से। बिल्कुल, तो अब जब इस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, प्रदर्शन वहां पर उग्र होता चला जा रहा है, ऐसे में किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है? क्योंकि कहा यह जा रहा है, आपने जिस तरह से बताया आरएएफ की टीम वहां पर पहुंच गई है, इनको हटाने का काम चल रहा है, तो वो सारी चीजें यहां पर हो रही है ताकि यहां से एसपी के कार्यकर्ताओं को हटाया जा सके। जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर उपद्रव कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अब जो सियासत की आग लखीमपुर से उठी, किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके उस आग की लपटें लखनऊ में दिखाई दे रही हैं और उन आग की लपटों में देखिए अब बुझाने का प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से। जब पुलिस की जीप में आग लगा दी गई तो अब इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। बेशक ये आग तो बुझ जाएगी, लेकिन जिस तरीके से सियासत हो रही है उसकी आग लंबे दिनों तक प्रदेश में जलती रहेगी, इसमें सियासत भी होती रहेगी। और आज अखिलेश यादव लंबे समय के बाद जब धरने पर पहुंचे, धरना प्रदर्शन किया किसानों के मुद्दे को लेकर, तो कार्यकर्ताओं का जोश इस कदर उफान पर था कि वो देख भी नहीं सके कि ये गाड़ी आखिर पुलिस की है और ये वही पुलिस की गाड़ी है जो उनको 24 घंटे सिक्योरिटी देती है, सुरक्षा देती है, और उन्होंने इस गाड़ी को आग लगा दी। फिलहाल फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो मौके पर पहुंच गई है और अब इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, लखीमपुर की घटना को लेकर अब लखनऊ की सड़कों पर बवाल मच गया। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। गौतमपल्ली थाने के पास अनामिका मौजूद है, जहां से ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से एसपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की जीप को फूंक दिया। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है, आग बुझाने का काम चल रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव धरने पर बैठे हैं, उनका कहना है कि हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। पुलिस के अधिकारी जब उनसे गए ये कहने के लिए कि आप धरना अपना खत्म कर दे, तो उन्होंने कहा कि हम धरना खत्म नहीं करेंगे, हमें लखीमपुर जाने दीजिए आप, हम शांतिपूर्ण तरीके से लखीमपुर चले जाएंगे। अब पुलिस लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह से चिंतित है अनामिका, उसे कहा जा सकता है कि ये जो जीप में आग लगाई गई, शायद पुलिस और प्रशासन को पता था कि स्थिति बिगड़ेगी, भले अखिलेश यादव कुछ भी कहे। देखिए, जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को साफ साफ ये पता था कि कल रात के बाद पूरे प्रदेश में क्या हालात होने वाले हैं और उसी को देखते हुए एहतियात के तौर पे लखीमपुर के आसपास धारा 144 लगा दी गई। और इसके अलावा लखनऊ में जो बड़े नेता थे जो उतावले थे लखीमपुर जाने के लिए, उन सबको कल रात में हाउस अरेस्ट करने का ऐलान भी कर दिया गया। एहतियात के तौर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ मैं, बैरिगेटिंग पर बैरिगेटिंग लगाई गई है। पहले आपको ये बैरिगेटिंग दिखाई देगी, फिर वो 2 बसें दिखाई देंगी, फिर इसके आगे आपको गाड़ी दिखाई देंगी। यानी कि प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश ये थी कि यहाँ यहीं पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को रोक लिया जाए। लेकिन जब घर के भीतर ही कुछ ऐसा हो तो फिर क्या हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बगल में जो गौतमपल्ली थाना है, उसी थाने की जीप को आग लगा दिया गया और अब थाने पर अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि अब ये थाना भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है और देख सकते हैं आप कि अब यहाँ पे अलर्ट पर ड्यूटी लगाई जा रही है ताकि इस थाने को लेकर के भी कोई दिक्कत ऐसी बात सामने ना आ पाए। ये गाड़ी यही इसी थाने की थी? जी सर। कब से खड़ी थी यहाँ पर? कब खड़ी की थी गाड़ी आप लोगों ने? ये वाली हमारी दूसरी जगह भी सूचना आने पे हम सब भाग के आए हैं यहाँ। अच्छा, तो अभी कोई पकड़ा गया, कोई किसी को अरेस्ट किया आपने आग लगाते हुए? नहीं। कोई कार्यकर्ता डिटेन किया आप लोगों ने? अब वो साहब है, उनसे बात। तो यहाँ पर गौतमपल्ली थाने के पास में मौजूद हूँ मैं और यहाँ पर अब पुलिस ज्यादा अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस थाने के ठीक बाहर ही गाड़ी में आग लगा दी गई, इसके बाद से यहाँ पर इस थाने पर सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। क्योंकि यहाँ पे जब मैं आई थी तो 2-4 ही पुलिस वाले थे, लेकिन अब यहाँ पर सुरक्षा घेरा ज्यादा चौकस किया जा रहा है, चाक चौबंद किया जा रहा है। वही दूसरी ओर अभी देखा जाए
तो इसके आगे अभी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस आग को बुझाने में कामयाब हो गई तस्वीरें है। हम अनामिका लगातार दिखा रहे हैं। लखनऊ की सड़कों पर बवाल मचा हुआ है, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। अखिलेश यादव धरने पर बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, हंगामा मचा हुआ है और लगातार पुलिस प्रशासन यही कोशिश कर रहा है कि यहां पर शांति बनाई जाए। लेकिन लखीमपुर जाने से कम में अखिलेश यादव मानते दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है या तो लखीमपुर हमें जाने दिया जाए वरना हम गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। तस्वीरें हम दो आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर पुलिस की गाड़ी को फूंक दिया गया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। हालांकि लगातार अखिलेश यादव यही कहते रहे, अपने कार्यकर्ताओं को समझाते भी रहे कि शांति बनाए रखे, लेकिन इसके बावजूद वहां शांति दिखाई नहीं दे रही है अलग अलग जगहों से। और अब ये जो पुलिस की गाड़ी में जो आग लगाई गई है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी पुलिस थाने के बाहर गाड़ी में पुलिस के आग लगा दी गई। अनामिका जरा ये बताइए कि वहां पर कितनी भारी संख्या में अब पुलिस बल तैनात है, आरएएफ, पीएससी, कितनी गाड़ियां वहां पर, बटालियन वहां पर मौजूद है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जा सके? तो आग पर काबू पा लिया गया है, फायर ब्रिगेड की टीम को बुला लिया गया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वही जीप है जिसमें आग लगाई गई थी। एक तरफ आग लगी हुई जीप है और आप दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आग पर काबू पा लिया गया है, जीप की आग को बुझा दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से ये जीप जलकर राख हो गई है। तो लगातार सड़कों पर हंगामा बरपा हुआ है और लखीमपुर से जुड़ी तमाम खबरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। किसानों ने कार में लगाई आग।